नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे राउंड कॉलर बनाने का एक आसान सा तरीका। यहाँ पे दोस्तों जो राउंड कॉलर मैंने ये तैयार किया हुआ है, आपको एक बार देखते ही समझ आ जाएगा किस तरीके से ये बहुत आसान तरीके से बनाया जाता है। नीचे की साइड हमने यहाँ पे पाइपिंग लगाई हुई है और पाइपिंग के ऊपर हमने यहाँ पे 3 बटन लगाए हुए हैं। तो आइए सीखते हैं इस राउंड नेक की कटिंग और स्टिचिंग कैसे की जाएगी। दोस्तों जो आपने नेक देखा है वो राउंड नेक है और बहुत ही प्यारी सी आपने डिजाइनिंग देखी है, जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ये फ्रंट और बैक लिया है। नीचे का पार्ट हमारा बैक साइड वाला होगा, ऊपर हमारा फ्रंट होगा। तो राउंड नेक बनाने के लिए हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें जो कटिंग करनी होती है, ब्रॉड लेंथ रखेंगे हम यहाँ पे 3.25 इंच तक। 3.25 इंच का यहाँ पे ये निशान लगा देंगे। और डीप लेंथ की बात करूं तो आप यहाँ पे 4 इंच, 4.5 इंच या 3.5 इंच भी रख सकते हो, वो आपकी इच्छा होती है। तो मैं यहाँ पे जो राउंड नेक बनाऊंगा वो 4 इंच तक बनाऊंगा। और यहाँ पे हम इस तरीके से बॉक्स बना लेते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे शेप डालनी है। तो जो शेप आपको पसंद हो उस तरीके की आप यहाँ पे शेप डाल लें। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये शेप डाल ली है। अब हमें इसी निशान के ऊपर यहाँ पे कटिंग करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर लिया है। थोड़े नजदीक से देखेंगे, इस तरीके से हमारी यहाँ पे कटिंग हो जाएगी। अब हमें बैक साइड में यहाँ पे इस तरीके से 1.25 इंच का निशान लगाना है और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ पे भी हमें कटिंग करनी है। ये हमारी बैक साइड की कटिंग हो जाएगी। फ्रंट और बैक की हमारी ये वाली कटिंग रहने वाली है। तो ये भी हमने कटिंग कर दिया है। अब हमें फ्रंट का डिजाइन बनाना है। जो आपने डिजाइन देखा है उसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले फ्रंट को यहाँ पे ओपन करना है। इस तरीके से हम ओपन कर लेते हैं ऐसे। और यहाँ पे हमें एक पेपर पेस्टिंग का पीस लेना है, जो सेंटर पॉइंट में हमें यहाँ पे इस तरीके से चिपकाना होता है। इसको यहाँ पे हम इस तरीके से चिपका देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे देखना है कितने इंच का हमें कट डालना है। आप कट कम ज्यादा डाल सकते हो, तो हम यहाँ पे 10 से 10.5 इंच का यहाँ पे कट डालेंगे। और सेंटर पॉइंट में पहले इस तरीके से निशान लगाएंगे और इसी निशान के ऊपर यहाँ पे हमें कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमें इस तरीके से दोनों साइड ऐसे कट लगा लेने हैं। अब जो हमने यहाँ पे ये कट लगाए हैं, ये दोनों साइड में निकालनी है पाइपिंग। तो पाइपिंग निकालने के लिए हमने ब्लैक कलर का कपड़ा यूज करना है यहाँ पे, ब्लैक क्योंकि बॉटम है। और इसकी जो चौड़ाई रखी है हमने 2 इंच की रखी है फिलहाल। एक यहाँ पे आएगी और दूसरी पट्टी हमारी इस साइड में आएगी। तो चलते हैं मशीन पे और सीखते हैं सबसे पहले यहाँ पे पाइपिंग निकालने का तरीका, और उसके बाद सीखेंगे कॉलर, जो राउंड कॉलर होता है, कैसे तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स हम निकालेंगे यहाँ पे पाइपिंग। तो जो हमारी ये पट्टी होती है, इसको हम नीचे की साइड यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे 1 पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से पाइपिंग जो है निकाल ली है। और पाइपिंग निकालने के बाद आप जो ये यहाँ पे कट देख रहे हो, ये वाला, तो इस पे से हमें यहाँ पे इसको पलटना है इधर, और ये वाला मार्जिन जो है यहाँ पे निकाल लेना है इस तरीके से।
और बिल्कुल सीधा रखते हुए यहाँ पे दोनों पाइपिंग को ऐसे मिला लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए लगा लेंगे सिलाई। तो यहाँ से हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा। अब हमें जितना नेक तैयार रखना है तो ऊपर से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम नेक का यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो 8 इंच तक, 8.5 इंच तक हम यहाँ पे तैयार रखेंगे नेक को। इस तरीके से निशान लगा लेते हैं और एक पट्टी लेंगे इसी साइज की। इस तरीके से हमने ये तैयार की हुई है दोनों साइड से। इसको हमें यहाँ पे अटैच करना है। ऐसे रखेंगे और यहाँ पे कर लेंगे अटैच दोनों साइड से। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पट्टी लगा ली है। इसके बाद ये वाला जो हमारा मार्जिन होता है ये हम यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसमें तुरपाई कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से ये पट्टी जो है फोल्ड कर ली है। बाद में इसमें तुरपाई हो जाती है। तो पाइपिंग जो है हमारी यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। अब हमें जोड़ने हैं शोल्डर। तो यहाँ पे इस तरीके से बैक साइड रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पे शोल्डर को जोड़ लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर जो है जोड़ लिए हैं। अब हमें मेन चीज क्या होती है, कॉलर की कटिंग करनी। तो आज मैं आपके लिए जो कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। एक बार अगर आपने ये अच्छे से देख लिया तो आप एक बार में ही देखते ही इस कॉलर को बना पाओगे। क्योंकि सभी की ये प्रॉब्लम रहती है कि सर हमें राउंड कॉलर बनाने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ये मैं बहुत आसान तरीका लेकर के आया हूँ राउंड कॉलर कटिंग करने का और उसके बाद स्टिचिंग करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पेपर पेस्टिंग लेनी है। ये है हमारे पास पेपर पेस्टिंग। साइज है इसका, चौड़ाई में देखेंगे तो यहाँ पे 10 इंच है और इस तरीके से देखेंगे तो ये हमारा 18 साढ़े 18 इंच होगा। इसको हम यहाँ पे इस तरीके से डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद हमने जो ये नेकलाइन कटिंग की थी इस पॉइंट से यहाँ पे, ये वाली, ये हल्ला कटिंग बोलते हैं इसको, और ये बैक साइड की कटिंग की थी यहाँ से ये वाली। तो ये दोनों पीस आपको संभाल के रखने हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमारा बंद वाला पार्ट है ये वाला, इस तरीके से ये वाला, ये हम रखते हैं इधर इस साइड में और यहाँ पे इस हाले को यहाँ पे हम इस तरीके से सेट करते हैं। और इसके बाद हमें यहाँ पे ये वाला पार्ट ऐसे रखना है, इस तरीके से ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें ये पिन कर लेना है। ये हमने पिन कर लिया है ऐसे बिल्कुल सीधा। और यहाँ पे रखेंगे फिर ये वाला पार्ट। तो ये देखिए, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये निशान लगा लिए हैं और इस पॉइंट से हमें यहाँ पे ये निशान लगा लेना है। अब हम इसको भी हटा देते हैं और इसको भी यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेंगे ये लाइन। इसके बाद हमें बाहर की साइड यहाँ पे एक पैर का मार्जिन जो हम सिलाई का लेते हैं उतना निशान लगाना है। ये हमने एक पैर का मार्जिन लेते हुए निशान लगा लिया है। और यहाँ पे जितनी चौड़ाई आपने कॉलर की रखनी हो, जैसे मैं यहाँ पे 1.25 इंच ले रहा हूँ तो आप 1.25 इंच के हिसाब से यहाँ पे अब इस लाइन से इस लाइन तक निशान लगाते जाएंगे। 1 इंच का या 1.25 इंच का कॉलर चलता है, ये ध्यान रखें। इन निशानों को भी हम एक दूसरे से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ लेते हैं। निशान लगाने के बाद अब हम यहाँ पे
पिन लगा लेंगे कहीं पे भी अच्छे से इसको बराबर रखने के लिए और कटिंग कर लेंगे इन्हीं निशानों पे। तो ये देखिए हमने कॉलर जो है यहाँ पे कटिंग कर लिया है। ये वाला हिस्सा हमारा एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ पे ये इतना एक्स्ट्रा है और यहाँ पे पूरा कॉलर हमारा बिल्कुल बराबर आ जाएगा कुछ इस तरीके से ऐसे। और जब हम इसको यहाँ पे लगाएंगे अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठेगा ऐसे, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फिट बैठेगा इस पॉइंट पे जाके ऐसे, और यहाँ पे ये ऐसे आ जाएगा जब हम इसको तैयार करेंगे। तो ये कॉलर ना बड़ा होगा ना ही छोटा होगा, जो साइज यहाँ का आपका राउंड का है उतना ही यहाँ पे साइज आपका, यहाँ पे ये चेक कर ले उतना ही होना चाहिए। तो अब इसको हम कपड़े के ऊपर चिपका लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे ये पेस्टिंग कर ली है और नीचे की साइड हमने एक कपड़ा सेम इसी साइज का ले लिया है ताकि ये हम तैयार कर लें। और यहाँ पे फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये पॉइंट आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे हम निशान भी लगा लेते हैं इसी तरीके से, इस साइड में भी निशान लगा लेते हैं इतना ही। और ये हमारा सेंटर पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे ये सेंटर रहेगा। तो अब चलते हैं मशीन पे और सबसे पहले कॉलर को बनाना सीखते हैं और फिर मैं बताऊंगा बहुत आसान तरीके से इसको कैसे तैयार किया जाता है। दोस्तों स्टिचिंग में यहाँ पे हमने सबसे पहले ये जो कॉलर तैयार करना है तो इसको हमें इस साइड से फोल्ड करना होता है। पेपर पेस्टिंग में अगर हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं आएगी। तो हमें क्या करना होगा, इसके साथ साथ में सिंगल सिलाई लगानी है, जो पेपर पेस्टिंग है उसके साथ साथ। अब हम आधा इंच का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा इसको काट लेंगे। इसके बाद ये आसानी से आपका इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। इसको प्रेस से हम सेट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये कपड़ा हमने फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हमें इसको तैयार करना है। तो जो साइड हमें यहाँ पे तैयार करनी है इस तरीके से नीचे की साइड कपड़ा रखेंगे और यहाँ पे आपने जो सिलाई लगानी है इस साइड में लगानी है। कई बार हम करते क्या है कि ऐसे सिलाई लगा देते हैं, वो काम नहीं करना है। आपने यहाँ से सिलाई शुरू करनी है और यहाँ तक पूरी कर देनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा राउंड कॉलर जो है यहाँ पे रेडी हो जाता है। इसके बाद आपने यहाँ पे जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो चेक करना है। जो सेंटर पॉइंट में हमें लगाना है यहाँ पे निशान, तो ये आएगा हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट और इसमें हम इधर भी निशान लगा लेते हैं ऐसे। अब हमें ये कॉलर अटैच करना है। तो देखिए बहुत आसान तरीका लेकर के आया हूँ अटैच करने का। अटैच करने के लिए यहाँ पे आपने देखना है कितना आपने मार्जिन लेना है और ये है आपका यहाँ पे सेंटर पॉइंट। यहाँ से हमें इसी मार्जिन के साथ में ये निशान लगाने हैं। जितना आप मार्जिन लेते हो एक पैर का या एक पैर से हल्का सा ज़्यादा, उतने आप यहाँ पे निशान लगा लें। ऐसे हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इस कॉलर को यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से और यहाँ पे अटैच करेंगे। ऊपर की सिलाई से हमें यहाँ पे अटैच करते जाना है इस तरीके से।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इस तरीके से यहाँ पे ये कॉलर जो है अटैच कर लिया है। और आप यहाँ पे देखोगे, इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ आपको, ये जो हमारा निशान है यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आया है। ये देखिए पेन का मैंने निशान लगाया था, ये बिल्कुल फिक्स आया है। तो इसको हम तैयार करेंगे यहाँ पे इस तरीके से पलटते हुए, यहाँ पे ऐसे पलटेंगे। और अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। यहाँ पे अच्छे से पहले इसको सेट करें ऐसे, और फिर इसके बाद यहाँ पे सिलाई लगाएं। इसके बाद यहाँ पे हम इसको पलट लेंगे, और पलटने के बाद अच्छे से इसकी नोक निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये कॉलर हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी यहाँ पे ये कॉलर अटैच कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारा यहाँ पे कॉलर तो ज्वाइंट हो गया है, और ये जो कपड़ा होता है ये हम यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऐसे अच्छे से फोल्ड करते जाएंगे और तुरपाई की मदद से इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सुई धागा ले लिया है, और इस तरीके से यहाँ पे पूरे कॉलर में तुरपाई करते जाएंगे। और तुरपाई करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितनी प्यारी सी हमारी ये शेप आती है। बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी हमने यहाँ पे ये नेक डिजाइन बना करके आपको दिखाई है। ये देखिए दोस्तों, हमने राउंड कॉलर जो है यहाँ पे तैयार कर लिया है। अंदर की साइड जो है हमने यहाँ पे तुरपाई कर दी है, और तुरपाई करने के बाद कॉलर हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे की साइड देखते हैं, यहाँ पे इस तरीके से पूरा राउंड में हमारा ये बैठा हुआ आएगा कॉलर। नीचे की साइड हमने यहाँ पे पाइपिंग दी हुई है, और पाइपिंग के ऊपर लगा दिए हैं 3 बटन। तो इस तरीके से आप भी बहुत ही प्यारी सी नेक डिजाइन तैयार कर सकते हो, जैसे मैंने आज आपको ये आइडिया दिया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।